दोस्तों मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल के बारे में इंडियन पेपर्स और मीडिया फुल है इस टाइम। लगातार डेली न्यूज़ हैं, फ्रंट पेजेस के ऊपर ऑलमोस्ट सारे न्यूज़पेपर के अंदर इस टाइम नेपाल छाया हुआ है। जो घटनाएं इस टाइम घट रही हैं वहाँ पे जो ख़ास तौर से अभी जो कल बिल पास हुआ है उसके बारे में भी घटनाएं हैं। भारत का सबसे बड़ा इंग्लिश जो पेपर है वो टाइम्स ऑफ इंडिया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज अगर पे आप देखेंगे तो राइट में ही आपका नेपाल का ही मेन न्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है सारा का सारा आपको, और आप देख सकते हैं इनको। इसके अलावा दूसरा एक मेजर पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स, तो उनके भी जो प्रमुख पेज है वहाँ पे ये नेपाल की जो न्यूज़ है पूरी की पूरी छाई हुई है। इवन एडिटोरियल पेजेस के ऊपर भी उनकी जो न्यूज़ है वो आई हुई है। अलग अलग व्यू पॉइंट्स दिए जा रहे हैं उसके अंदर, और ऑब्जेक्टिविटी भी है उनके अंदर काफ़ी, ख़ास तौर से टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर और हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर। अब पेपरों के अंदर थोड़ा सा, मैं टीवी न्यूज़ मीडिया की बात नहीं कर रहा, लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर इस बात पे अब जोर दिया जा रहा है कि कैसे भी करके मसले को सुलझा लिया जाए। ज़्यादा उसमें अब गलतियां निकालने की बात नहीं हो रही है। हालांकि कहीं ना कहीं छीटाकशी वाली बातें अब भी अखबार में हैं, लेकिन जो न्यूज़पेपर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं और उनकी रिपोर्टिंग फिर भी काफ़ी बैलेंस्ड है। उनका कहना ये है कि भारत को और नेपाल को मिल के बातचीत के द्वारा चीज़ों को सुलझा लेना चाहिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का भी कहना है, ये खास तौर से हिंदुस्तान टाइम्स का कहना है। साथ में मैंने इंडियन एक्सप्रेस और बाकी पेपर्स भी पढ़े हैं, जो ई पेपर्स आते हैं वो भी मैंने काफ़ी देखे हैं, हिंदी पेपर्स भी देखे हैं। तो न्यूज़पेपर के अंदर फिर भी काफ़ी बैलेंसिंग है। हालांकि कहीं कहीं फिर भी कई न्यूज़पेपर भी कुछ ज़्यादा ही आगे बेलिजरेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी टोन के अंदर कमी नज़र आ रही है। अब वो टोन ये कह रही है कि चीज़ों को जो सॉल्यूशंस हैं जो सुलझाने की ओर आगे बढ़ना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो कोशिशें हैं इस बारे में तेज़ कर देनी चाहिए। अब कोशिश क्या होंगी, बैक चैनल्स में क्या होगा, इसके बारे में अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है हमारे चैनल के द्वारा कि बैक चैनल में कुछ ना कुछ बात होती रहती है। सेक्रेटरी लेवल पे हो, असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल पे हो, डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पे हो, एम्बेसडर्स के लेवल पे हो, तो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है वो चलता रहता है। अब फॉरेन एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि चीज़ों को इतनी जल्दी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि बैक चैनल्स में क्या चलता है। दूसरी बात, उनको न्यूज़पेपर को फीड भी नहीं दी जाती है और टीवी को भी फीड नहीं दी जाती है। जैसे कि भारत के राजदूत जो नेपाल में हैं वो वहाँ के कौन से मिनिस्टर से मिल रहे हैं, सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, वो नहीं दिखाया जाता, उसके बारे में बताया नहीं जाता। ऐसे इंडिया में ही जो उनकी आपस में बातचीत होगी, नेपाल के जो राजदूत हैं उनकी भारत के जो अधिकारी हैं उनसे जो बातचीत होगी उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। और फिर धीरे धीरे जब बात पक्की हो जाती तब उसके बाद कोई मीटिंग्स फिर ऑफिशियली डिक्लेयर की जाती तब होता है। तो बैक चैनल से होने वाली बातें वो डिक्लेयर नहीं की जाती हैं। तो मैं अभी भी समझता हूं कि बैक चैनल्स के अंदर अभी भी सारे चैनल्स खुले हुए हैं और पीछे बातचीत चल भी रही हैं और चल भी रही होंगी। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बातचीत चल रही है, और ठीक है ऊपर से थोड़ा सा एक हार्ड स्टैंस चल रहा है, लेकिन बाद में जब आप टेबल पे एक साथ बैठते हैं, बड़े ऑफिसर्स बैठते हैं या बड़े मंत्री बैठते हैं या प्रधानमंत्री बैठते हैं, तो चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाती हैं। आसान क्यों होती हैं? कम्युनिकेशन हो जाता है, संवाद हो जाता है। कम्युनिकेशन हो तो 100 चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, 100 गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। सही बात है ना? हम हमेशा इस चैनल के द्वारा कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं कैसे भी हो गलतफहमियां ना रहें, और बातचीत के द्वारा संवाद करके जो भी उलझन है उनको दूर कर लें। और दूर की भी जा सकती हैं, ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं। हम कितने भी दरवाजे बंद कर ले, हमारी कुछ खिड़कियां तो खुली रहती है ना। और विदेश जो मामले होते हैं वहाँ खिड़कियाँ खुली ही जाती हैं। इंडिया जितना भी कर ले, अब नॉर्थ कोरिया से कोई बहुत बड़े संबंध नहीं है भारत के, दुनिया के भी संबंध नहीं है, वो एक टायरानी वाला कंट्री है, लेकिन वहाँ भी इंडिया की एम्बेसी है, वहाँ भी राजदूत है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टच बना रहता है, छोटा सा एक विंडो खुली रहती है, एक रोशनदान खुला रहता है। पाकिस्तान के साथ भी बहुत चलता रहता है, लेकिन एम्बेसी चलती रहती है, बैक चैनल से बातचीत होती रहती है, मसलों को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। चाइना से भी इतना बड़ा मसला तो बातचीत चल ही रही है ना अल्टीमेटली।
कहीं ना कहीं आपस में बातचीत तो हो ही रही है ना। तो ये ज़रूरी भी है यहाँ पर कि भारत और नेपाल के बीच में भी जो बैक चैनल्स हैं चलते रहते हैं। अब उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं किए जाते, टाइम आता है तो उसके बाद डिक्लेयर हो जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मौसम बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या कहते हैं ना, कभी कभी गर्मी बहुत बढ़ जाती है या सर्दी बहुत बढ़ जाती है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये अभी मौसम थोड़ा बुरा है, कोई बात नहीं, आगे अच्छा मौसम आ जाएगा। अभी थोड़ा से चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लग रही हैं, बाद में अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी। तो ये चेंजेस तो आते रहेंगे। परिवार में भी ऐसा होता रहता है, हम लोग कभी भाई बहनों से नाराज़ होते हैं, फिर मिल लेते हैं, फिर नाराज़ होते हैं, फिर मिल लेते हैं। पड़ोसी भी ऐसे ही होते हैं। अब पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, जो हैं सो तो वहीं रहेंगे ना। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ रहने के लिए।